देखिए, पशुपतिनाथ पारस या चिराग पासवान पूरी तरह से जनता के नज़र से और समाज के नज़र से कुर्सी के लालच में बिल्कुल उतर चुके हैं। किसके गोद में जाके बैठे हैं, किनके साथ खेल रहे हैं, सीट शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनकी समाज के लोग देख रहे होंगे, अपमानित महसूस हो रहे हैं। भाजपा ने नौजवानों को ठगने का काम किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। 7 दल नहीं 70 दल हो जाए, लेकिन हमारे पास वैसा नेता है जिनके पास विजन है। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले, एक तरफ एनडीए पूरी ताकत झोंक दिया है, वहीं इंडिया की बात करें तो अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ। हालांकि इंडिया गठबंधन लगातार ये कहता रहा है कि हम लोग जो है एनडीए से पहले बिहार में सीट शेयरिंग तय कर लेंगे, लेकिन अभी तक उसकी झलक नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में अब कहा जा रहा है कि लगातार जो चिराग पासवान कहा जा रहा था कि इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन सब कुछ लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। चाचा की बात करें तो चाचा 0 सीट यानी 0 पर आउट कर दिया गया, लेकिन चाचा भी हमेशा बोलते रहे कि एनडीए में रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, लगातार आपके नेता बोलते रहे कि हम लोग जो है पहले सीट शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन लग रहा है कि 24 की लड़ाई में एनडीए आप लोग से आगे निकल रही है। देखिए, जिस प्रकार से एनडीए हवा बनाती है, कभी अच्छे दिन के नाम पर, कभी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर, कभी सीट शेयरिंग के नाम पर, तो बिहार में जो माहौल है, बिहार में जो जनता के लिए माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है, हमें लगता है कि बिहार मुद्दों पर चलेगा। और मुद्दा है बिहार का एक है कि रोजगार, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साबित करके दिखाया है। और पूरी तरह से भाजपा ने नौजवानों को ठगने का काम किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। किसानों को कहा आय दुगुना कर देंगे, गरीब को पक्के मकान बना देंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेंगे। आखिर क्या हो गया, भाजपा को बताना चाहिए ना, किन मुद्दों पर, आखिर किस चीज़ का मोदी की गारंटी है कि हम नौकरी नहीं देंगे, किसानों को आय दोगुना नहीं करेंगे, गरीब को पक्का मकान नहीं बनाएंगे, गैस सिलेंडर का दाम लोगों को सिर्फ ठगने का काम करेंगे, पेट्रोल डीजल का काम ठगने का काम करेंगे। तो गारंटी किन बातों की है? और तेजस्वी प्रसाद की गारंटी तो मुद्दे की बात है। एक तरफ नौकरी की गारंटी है और एक तरफ जुमलेबाजी की गारंटी है। तो यहाँ के नौजवानों में फर्क दिख रहा है। जो बिहार के नौजवान हैं और यहाँ के नौजवान काफ़ी क्रांतिकारी नौजवान हैं, और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। और हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार से गांधी मैदान में रैली हुई और पिछले 10-12 दिनों में लाखों नौजवान जिस प्रकार से गांधी मैदान में अपना क्रांति का, इनकलाब का आगाज किया है, तो अब बिहार को कोई रोक नहीं सकता है। और पूरी तरह से बिहार तैयार है। इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार और जीतने के लिए तैयार है। अब हम होंगे कामयाब एक दिन। और काठ के हारी बार बार नहीं चढ़ती। ये लोग जुमलेबाजी करके नौजवानों को फिर ठगना चाह रहे हैं। अब बिहार की जनता ठगाने वाली है कि नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कई नेता है। आपके नेता जो रोजगार की बात की, 17 महीने की जो बात करें, वही नेता अब उनके साथ हैं। चिराग पासवान भी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, बड़े बड़े नेता। कहा जा रहा है कि कोई मुकाबला नहीं। अब सुने में आ रहा है कि मुकेश साहनी भी जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ हैं? कांग्रेस है, माले है और आरजेडी है, उनके पास 6-7 दल हो गए हैं। लड़ाई तो 7 दल नहीं 70 दल हो जाए, लेकिन हमारे पास वैसा नेता है जिनके पास विजन है, जनता का मुद्दा है। और वह नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो 34 साल की उम्र में इस बिहार और देश में अपने प्रतिभा का बताने का काम किया, जिसके कारण आज देश में चर्चा हो रही है। तो हमारे पास नेता है, हमारे पास तेजस्वी प्रसाद यादव है, हमारे पास मुद्दा है। हम इन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। और चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के अरमान, जो रामविलास पासवान जी कहते थे कि उस घर में दीपक जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है, आज उनके सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। किसके गोद में जाके बैठे हैं, किनके साथ खेल रहे हैं, सीट शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनकी समाज के लोग देख रहे होंगे, अपमानित महसूस हो रहे होंगे। आज कौन आरक्षण खत्म करना चाह रहा है, मोहन भागवत को क्या बोलते हैं, तो उनके समाज के लोग हर बातों का अध्ययन कर रहे हैं। और बिहार का गरीब गुरबा, जिसको माननीय लालू प्रसाद जी ने नारा दिया था, ये भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, शुगर चलाने वाले, कागज चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो
और ये नारा जो लालू प्रसाद यादव ने दिया था, बिहार में क्रांति हुई थी, एक बड़ा इवोल्यूशन हुआ था और हमें लगता है इसको कोई रोक नहीं सकता। भले चिराग पासवान कुर्सी के साथ खातिर, सीट के खातिर, राज्यसभा के खातिर उनके साथ चले जाए, लेकिन जो सामाजिक न्याय का सहानुभूति है, सामाजिक न्याय का जो विचार है, सामाजिक न्याय का जो समर्थन है, वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है। उनके चाचा कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान तो सेट हो गए, क्या पशुपति पारस आते हैं तो आप लोग रखिएगा? देखिए, पशुपतिनाथ पारस या चिराग पासवान पूरी तरह से जनता के नज़र से और समाज के नज़र से कुर्सी के लालच में बिल्कुल उतर चुके हैं। आज लालू प्रसाद यादव जी, याद होगा आप जब मुख्यमंत्री बने थे, इस दलित भाई के, महादलित भाई के लिए उन्होंने कहा था कि जो तारी का टैक्स लगता था, तार पर चढ़ने का, खजूर पर चढ़ने का, उन समाज को कहा कि हम माफ़ करते हैं, टीडी टैक्स को फ्री टैक्स करने का काम किया। तो भगवतिया देवी जैसे महिला को लालू प्रसाद यादव जी ने पत्थर फोड़ रही थी, उसको सदन में भेजने का काम किया। तो कई ऐसे उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव ने वो क्रांति बिहार में किया है। लोग भूले नहीं हैं, हर बातों का अध्ययन करते हैं। यह बिहार है, लालू का बिहार है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि रही है। महात्मा गांधी ने इसी बिहार से शुरुआत की थी स्वतंत्रता आंदोलन का, और निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन। 40 सीट के उधर से दावा किया जा रहा है, आप लोग कितने सीटों को लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग कितने सीट जीतेंगे? हम लोग तो 40 के 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि मुद्दे हैं हमारे पास। उनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं। उनके पास एक ही चीज़ की गारंटी है, मोदी गारंटी। हमारे पास है नेता की गारंटी, जो कहते हैं वह करते हैं। बस हमारे साथ सच है और सच के कारण हम जीत गए। नहीं तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने साफ साफ कह दिया, हमारे पास नेता का विजन है और उनके पास मोदी की गारंटी है, और आप मान लीजिए हम होंगे एक दिन कामयाब। हम लोग 40 की 40 सीट जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ एनडीए लगातार जो है दावे कर रहा है 40 सीट जीतने के, वहीं आरजेडी भी कह दिया है कि साफ साफ 40 सीट इंडिया ही जीतेगा। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना सीट कौन दल जीतता है, कौन गठबंधन जीतता है।